भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान। जनता पार्टी आज छोटी सी इस मीटिंग की एक उसकी कड़ी है, जिसके माध्यम से हम आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो किया है और जो आइंदा के लिए उनके पास लाहे अमल है, प्रोग्राम है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। थोड़ा सा ये हो जाए तो रही बात कैंडिडेट्स की, पार्टी अपने वक्त पर आपको कैंडिडेट सौंपेगी। जो भी होगा हमें उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, चाहे कैंडिडेट हमें सत्ताई साहब हों, बेग साहब हों, इदरीस साहब हों, जावेद साहब हों, लोन साहब हो या कोई भी हो, हमारे में से छोटे से छोटा क्यों न हो, तो हमारे सर आंखों पर होगा। हम उसकी भरपूर मदद करेंगे, हम उसको भरपूर ताउन देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को आइडेंटिफाई किया है। ये सोच रहा होगा मैं आज अपने सदर जिला को ये बावर करना चाहता हूँ, इस सीट पर बहुत कड़ी नजर है पार्टी की, तो इसको बड़े करीब से देखा जाए। कहीं ऐसा न हो, खुदा न खास्ता कि हम किसी वक्त शर्मिंदा हो जाएं, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हम शुरू करने वाले हैं। लिहाजा अस्सलाम वालेकुम। मंजिल की तरफ धुआं लेना है, मंजिल पे पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। वो इत्फाक और इत्तेहाद से होगा। जब हमारा इत्फाक होगा, हम एक होकर रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और थोड़ी सी खुदी होनी चाहिए इंसान के अंदर। जब खुदी पैदा हो जाए तो फिर जो मंजिल होती है उसके कदम चूमती है, तकदीर उसके पीछे घूमती है। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, तुम अपनी सरनोश खुद अपनी कलम से लिख के रखी है, हमारे हक ने खाली जबी थे। हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, हम अपनी तकदीर बना सकते हैं। करता है, मैं आपको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं। आज कोई बयानबाजी नहीं है, आज महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन का बिगल बज चुका है और हमें उम्मीद है ज़िले कुपवारा में जिस तरीके से सीनियर कार्यकर्ताओं ने 20 साल से 10 साल से मेहनत की है, इसका फल आज हमें मिल रहा है। एक दौर था बीजेपी का वर्कर मुश्किल से ढूंढने पड़ते थे। एक दौर है, जमाना बदल जाता है, क्योंकि जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो काम किए हैं, हर एक किसी की जबान से, हर एक के जबान से मोदी जी के नाम के तारीफ मिल जाते हैं हमें। और हम जिस इलाके में जाते हैं वहां अगर किसी की तारीफ की जाती है, वो हमारे पार्टी के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब का। और यह वही सिला है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया नहीं होता तो हमारे पास इतने वर्कर्स नहीं होते। दूसरी खुशी की बात है, एक दिन था पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बना लेते थे, वहीं से ऑर्डर आ जाता था। आज लाइन लग जाती है, मैं ही बनूं, मैं ही बनूं। आज एक दौर था कैंडिडेट एक होता था, उसको बोलते थे लड़ो भाई। आज ये दौर है, आज पार्टी डिसाइड ही नहीं कर सकती है, इतने हमारे पास कैंडिडेट्स है, लड़ाए तो लड़ाए किसको। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी ने करना कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑफिस का इनेकाद किया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट मौजूद थे, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स इदरीस साहब, गुलजार साहब, हमारे करना कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी जनरल सेक्रेटरीज बेग साहब सब मौजूद थे। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इलेक्शन का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी शदमद से इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और भारतीय जनता पार्टी इस असेंबली इलेक्शन में जीत दर्ज करेगी, जिले कुपवारा से भी, और 50 पार होगा। वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का
बनेगा इंशाअल्लाह रहमान। जिस तरीके से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया है, हर एक गरीब की छोटी सी छोटी चीज को नोटिस किया है। जिन गरीबों को 70 सालों से यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने सताया, वोट लिया, अपनी हुकूमतें बनाई और फिर अपने आलीशान मकानों को सजाया, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के आवाम के आंखों पे जो पर्दा था उसको हटाने का काम किया और इस जम्मू कश्मीर में जो अमन हम खो चुके थे उस अमन को बहाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज हर एक अपने आप ये कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी, जो हमने 70 सालों में खोया है इसकी भरपाई तो नहीं होगी, मगर जो हमारी नई जनरेशन है उनको एक मौका मिल जाएगा और आगे बढ़ने का। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट खत्म हो चुका था, आज करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं और खासकर जिले कुपवारा की मैं बात करूं, करना हो, कैरन हो, मसिल हो, हमारी बंगस वैली है। आज अगर आप देखोगे लाल चौक से भी ज्यादा टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आते हैं। अगर रोडों की बात करें, 70 सालों से जो हमने पाया, ये पहली बार वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जिले कुपवारा के आवाम, गयूर आवाम से अपील करना चाहता हूं, वो घरों से निकल के भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दें और इंशाअल्लाह रहमान इस कश्मीर वादी को जन्नत बेनजीर बनाने का काम अगर करेगा वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार देखी, हमने पीडीपी की सरकार देखी, हमने कांग्रेस की सरकार देखी, मगर आज तक इस जम्मू कश्मीर में जो खून की होली खेली जा रही थी वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से है। आज आप किसी माँ बाप से पूछ लीजिए, वो अपने बच्चे को दिन में ये फोन नहीं कर रहा है कि आप वापस आओगे या नहीं। इनको तसल्ली है और इत्मीनान है कि आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गारंटी है वो शाम को बिल्कुल पक्का वापस ही पहुंच जाएगा बासलामत। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह रहमान इस जिले कुपवारा को हम जो भी मसले मसाइल होंगे हल करने की कोशिश करेंगे।